अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहते हैं आपको आज के सेशन के अंदर। और मैं आपको आज जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन सारा कुछ शेयर करूंगा वो हमारे डिजिटल मार्केटिंग और लोकल ई कॉमर्स कोर्स के हवाले से होगा। आप में से बहुत से लोगों ने पहले से नाम सुन रखा होगा कि मार्केटिंग क्या होती है, ई कॉमर्स क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में आज A to Z ब्रीफिंग दी जाएगी आपको मार्केटिंग और ई कॉमर्स कोर्स के हवाले से। अच्छा, बहुत से लोग होंगे जो कि आते रहेंगे, आपने अपना जो है ना तवज्जो इस तरफ रखनी है क्योंकि आना जाना लोगों का लगा रहेगा। चेयर्स अंदर लगा देंगे, हमारे पास एक लिमिटेड जगह है, तो बस ये है कि 50-60 लोगों के करीब हम यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं। बाकी हमारे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज थी कि लोग हमारे पास ऑनलाइन ज्वाइन करें, तो ऑनलाइन लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा और कुछ लोग कर लेंगे, उनको हमने यहाँ से एक्सेस दे देनी है ऑनलाइन की लाइव की। तो ये लो उमर बेटा, ये आप ले लें, ये लें जी, फ्रंट से और बैक से आप ले लीजिएगा क्लिप। हमने अपने सेशन को 2 पार्ट्स के अंदर ना डिवाइड किया है। हमारा पहला पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग, दूसरा पार्ट है हमारा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में लोकल ई कॉमर्स, शॉपिफाई वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। ये तमाम चीज़ें अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा देता हूँ। मेरा नाम राना तलहा है और मैं ऑन करता हूँ ई स्किल्स ट्रेनिंग हब के प्लेटफॉर्म को मुल्तान से, और हम इस इंस्टीट्यूट को तकरीबन 3-4 सालों से चला रहे हैं। और हमने अभी रिसेंटली यहाँ पे मूव किया है न्यू बिल्डिंग में, हमें क्योंकि ज़्यादा स्पेस चाहिए थी। हमारे यूट्यूब ऑटोमेशन के काम हैं, हमारी मार्केटिंग एजेंसी है, हमारे ई कॉमर्स के स्टोर्स हैं, हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम हैं, और 2 से 3 प्रोडक्ट फ़ोटोशूट का और 2-4 और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम इसी बिल्डिंग में अब हमने स्टार्ट किए हुए हैं। बहुत सी टीम है जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं फिजिकल, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे पास रहते हुए हमारे साथ काम कर रहे हैं। आगे से ले लूँ उमर, तो हमारे साथ रहते हुए हमारे पास काम भी कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं इन प्लेटफॉर्म्स को ऑन करता हूं जिसमें एक 360 डिजिटल मार्केटिंग हब, एक मार्केटिंग एजेंसी है जिसको मैं ऑन करता हूं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी हम उसकी सर्विसेज दे रहे हैं। इसके साथ साथ उमर आगे से ले लो, जिसके साथ साथ हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो तमाम सर्विसेज भी दे रहे हैं कि जो सर्विस एक बंदा कहता है कि ये तो मेरे पास नहीं है, ये तो स्किल नहीं है, उसको आउटसोर्स किया जाता है। अब आउटसोर्स कैसे किया जाता है, ये तमाम चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी कि ऐसे स्किल लाइक वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, लोगो डिज़ाइनिंग है, चीज़ें हैं, ऐसे स्किल जो आप समझे कि भाई ये तो मेरे पास स्किल है ही नहीं, मैं इसकी सर्विस कैसे दूंगा, तो हमने ये भी इंक्लूड किया है। और बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने कुछ लॉन्च करना होगा ई कॉमर्स को लेकर, किस तरह लॉन्च करेंगे ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स, चीज़ों को किस तरह लॉन्च किया जाएगा, हम A to Z सारा स्टार्टअप करवा कर देते हैं स्टूडेंट का यहाँ पर। और 2 पार्ट्स इसलिए किए हैं कि एक दिन में इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सारा कोर्स का कंटेंट कवर अप करें। आज फर्स्ट डे में इंशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग को कवर किया जाएगा, डे सेकंड के अंदर इंशाल्लाह ताला हम ई कॉमर्स को कवर करेंगे। ठीक हो गया जी। उमर बेटा, आप चेयर्स कुछ लगा दो, यहाँ पे चेयर्स लगा दें और आप पीछे ले जाएं, इधर लाइन में ले जाएं सारी चेयर्स, ठीक है। आज डे फर्स्ट है, ये लाइट्स ऑफ करें जी, ये वो ना करें, सिर्फ ये कर दें सोने। अभी ये प्रोजेक्टर हमारा ऑन हो रहा है, बस वो एक चलती रहे। डे फर्स्ट में डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से पहले मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है वो आपको दिखाना चाहूँगा। आप ज़रा इसको देखिएगा और आपने अपने क्वेश्चंस, क्यूरीज़ को नोट डाउन करना है कि वो जो डिटेल्स हैं उस हवाले से आपने पॉइंट्स नोट करने हैं, क्योंकि आज के सेशन में आपको ना सिर्फ इंट्रोडक्शन मिलेगा बल्कि सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा होगा। हो गया जी ऑन। तो ये डेमो सेशंस जो होते हैं, बहुत से जगह पे आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है, लेकिन इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दिए जाएंगे जिसको लेकर आप अपना काम ज़रा इजीली स्टार्ट कर सकेंगे। हम इसको ऑन करते हैं। ये जी जो मैंने आपको बताया था कि ई स्किल्स के प्लेटफॉर्म से जो है ना मैं ऑन करता हूँ, और हमारे पास मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रो मज़ीद ब्रीफ़ कर दूँ। मैं एक लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो कि जिसको हम ज़िम्मेदारा कहते हैं, और जो हमारा पर्सनल बिज़नेस है रियल एस्टेट का, ट्रैवल एजेंसी का, कार्स बाय एंड सेल का, और इसके साथ साथ जो मैं ख़ुद से पसंद करता हूँ, जो मेरा इंटरेस्ट है, जो मैंने अपना पैशन बनाया और जो मैंने अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाया, वो है डिजिटल मार्केटिंग।
और मैं बिज़नेस प्रमोशन की सर्विस देता हूँ, कंसल्टेंसी की सर्विस देता हूँ, ट्रेनर हूँ, फ्रीलांसर हूँ, यूट्यूबर हूँ और ई कॉमर्स एक्सपर्ट भी हूँ। इसी के साथ साथ मेरी कंपनी यूके में रजिस्टर्ड थी। हम सर्विसेज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी दे रहे थे। कुछ मेरे चैनल्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें। ये तलहा टेक चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा क्वालिटी कंटेंट है जो कि आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तलहा मेंटोर पे जर्नल हमारे व्लॉग्स चीज़ें मिलेंगी और तलहा प्राइम के ऊपर हमारा कैश को चैनल है वो मिलेगा। और अपनी सर्विस को लेकर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर हमने ई कॉमर्स की बात करनी है तो ई कॉमर्स सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया और मैंने इस अंदाज़ में लेकर चला ई कॉमर्स को कि हमने यहाँ से ना सिर्फ सेल जनरेट करनी है बल्कि अपने आप को एक ऐसी आउटपुट जनरेट करनी है जो कि हमारे बाद में आने के लिए भी फ़ायदा हो। हम कभी भी स्टार्टअप करें तो हमें उससे बेनिफिट ज़रूर मिले। अब वो क्या था, वो ये था कि जब मैंने अपना ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट किया तो तकरीबन 4-1,000-5,000 रुपये से स्टार्ट किया था। लेकिन फिर एक वक्त आया कि जब मैंने इसके ऊपर मिलियंस ऑफ रुपीज़ की सेल्स जनरेट की और 50 से 70% तक हमने ROI भी इससे हासिल किया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो हमने इससे हासिल किया। मेरे 2 लोकल स्टोर और अभी चल रहे हैं और कुछ स्टोर ऐसे हैं, वालेकुम सलाम, कुछ स्टोर ऐसे हैं जो कि हम इंटरनेशनली लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है जी, UAE में, UK में इस तरह हम लॉन्च करेंगे। अच्छा जी, मेरे स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो 10 साल से लेकर 70 साल तक के बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं कहेंगे, जवान कहेंगे, 10 साल के बच्चों से लेकर 70 साल तक के लोग हैं जो कि हमारे पास इनरोल हैं और काम कर रहे हैं और कुछ तो कोर्सेज करके जा चुके हैं। अच्छा, मैं इन प्लेटफॉर्म्स को ऑन करता हूँ। आ जाएँ आप ना 2 चेयर्स आगे लगवा दें। मैं इन प्लेटफॉर्म्स को ऑन करता हूँ। ई स्किल्स ट्रेनिंग हब, मैं इसका जो हूँ फाउंडर एंड CEO हूँ। केम्स डिजिटल स्किल्स में मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ और 360 डिजिटल मार्केटिंग हब जिसका मैंने आपको बताया था। और ये खोल दें, दरवाज़ा ही खोल दें। अच्छा, इसके साथ साथ हमने 360 हैप्पी स्टोर, 360 मैंगो स्टोर। अब मैंगो स्टोर क्यों बनाना पड़ा, आपको पता है हम मुल्तान में रहते हैं और मुल्तान से बड़ी अच्छी आउटपुट जनरेट की जाती है मैंगोज़ को सेल करके। पाकिस्तान के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी का अगर आप बात करें मैंगो कहाँ से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं तो मुल्तान इज़ दी बेस्ट सोर्स कि आप यहाँ से सोर्स कर सकते हैं। फिर ये 360 नॉन स्टॉप हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि न्यूज़ चैनल है जिसको लेकर हम चल रहे हैं और कुछ कोर्सेज हैं जो हम ऑफ़र कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, लोकल ई कॉमर्स, SEO ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, ये कोर्सेज हैं। अच्छा, अब मेरा एक एम है, मेरा एक प्लान है कि जो कि स्टूडेंट्स के साथ हम चाहते हैं कि उनको इस अंदाज़ में करवाया जाए कि वो कम से कम अपनी किचन एक्सपेंस पूरी कर सकें। उमर आगे आ जाओ, जो किचन एक्सपेंस पूरी कर सकें और उनको बेनिफिट मिले। लेकिन मेरा एक गोल है कि मेरा स्टूडेंट किचन एक्सपेंस के बाद जो अपना स्टार्टअप लॉन्च करे वो इतना करे कि 1 लाख रुपया पर मंथ कमाने के काबिल हो जाए। ये लाइट्स ऑन करके ना पहले ये तस्वीरें ले लेना आप, ठीक है। हमारे ये स्टूडेंट्स हैं, हमने ग्रैंड सक्सेस सेलिब्रेशन की थी तो आपको देखने को मिलेगा। आप जैसे एंटर करते हैं हमारी बिल्डिंग के अंदर, यहाँ से जाते हुए राइट साइड पे आपको आएगा एक वॉल देखेंगे, प्राउड ऑफ ई स्किल्स ट्रेनिंग हब के नाम से। वो लोग, वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे पास रहते हुए और हमारे पास कोर्स करने के बाद इनकम जनरेट की है और रियलिटी बेस पे उन्होंने वर्किंग की है। कुछ लोग थे जिन्होंने ई कॉमर्स किया, कुछ लोगों ने मार्केटिंग की सर्विसेज दी और कुछ लोगों ने अपना ही बिज़नेस ग्रो कर लिया, वहाँ से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। अब ये वो लोग हैं जिनके स्टैट्स इन्फॉर्मेशन जो है ना हमने यहाँ पे आपको दिखानी है कि ये वो लोग हैं। इनकी वीडियोस, प्रॉपर वीडियो तो हमने अपने चैनल पे डाल रखी हैं और ये इनके स्टैट्स आप देख सकते हैं। 1,62,000 ड्यूरिंग कोर्स इन्होंने कमा लिया था। 60 से 70 लाख रुपया ये कमा चुके हैं। अली रज़ा साहब हैं, मुल्तान से हैं। ये हाफिज़ साहब हैं, इन्होंने 4 से 5 लाख कमाया, 5,000 रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। ऑनलाइन कुरान पाक भी पढ़ाते हैं। और ये है मखदूम रशीद से 20 लाख की सेल की थी। ये हैं पुराने स्टैट्स, अब ये सबके ज़्यादा हो चुके हैं। आई थिंक कम नज़र आ रहा होगा आपको। अच्छा, फिर ये चीज़ें हैं, ये स्टूडेंट हैं, इनकी ये पुराने स्टैट्स हैं कि ये 7 लाख इन्होंने अर्निंग की है और ये आगे ऑनवर्ड ये चलते जा रहे हैं। अब मैं आपको ज़्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं ले जाऊँगा। ये स्टैट्स और चीज़ें तो आप हमारे बाहर से भी देख लेंगे और ई स्किल्स ट्रेनिंग हब का जो प्लेटफॉर्म है आज वहाँ से भी आप देख लेंगे, ठीक है। बैठें जी बैठें, अब जगह जैसे भी हो थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी। और ये चेयर इधर ले आओ, ये चेयर इधर दे दो इनको, यहाँ पे आगे दे दें। ध्यान से बेटा, ध्यान से।
ध्यान से, ध्यान से। आप ये चेयर निकाल लो, ये चेयर निकाल दो, यहाँ पे 2-3 चेयर्स आ जाएंगी। अच्छा जी, मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवा दिया, इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर कर दी, तो मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग से पहले मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूँगा कि मार्केटिंग किसे कहते हैं? कौन कौन बता सकता है मार्केटिंग किसे कहते हैं? मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है? कोई बता सकता है आप में से? जल्दी जल्दी, मार्केटिंग किसे कहते हैं? नहीं, सेल एंड बाय। सेल एंड बाय को तो मार्केटिंग नहीं कहते। प्रोडक्ट का प्रमोशन हो उसको मार्केटिंग। और कौन बताएगा मार्केटिंग किसे कहते हैं? डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, जस्ट मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, इतना तो आप लोगों को आता होगा। मार्केटिंग किसे कहते हैं? जल्दी से। कुछ बेचा जा सके ऐसी जगह, अगर जगह ही ना हो फिर अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना मार्केटिंग। और कोई बताए? हाँ, प्रोडक्ट परचेज करे। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो हमें मार्केटिंग की डेफिनेशन और चीज़ें बताते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को बेचना। अच्छा, ये कैसे आप लोगों के जहन में आया कि प्रोडक्ट ही बेची जा सकती है? मार्केटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेची जाती, मार्केटिंग के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस दोनों चीज़ें बेच सकते हैं मार्केटिंग के थ्रू। हमारे अक्सर लोग यही जवाब देते हैं कि जी हम अपनी कोई प्रोडक्ट बेचें तो ये मार्केटिंग है। आप अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को किसके थ्रू बेच सकते हैं? मार्केटिंग के थ्रू सेल कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी आपको? अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग किसको कहेंगे? कोई बता सकता है? डिजिटल मार्केटिंग। हमजा थक जाओगे खड़े खड़े। ऑनलाइन बेचना। अच्छा, अब आसान अल्फाज में मैं आपको डेफिनेशंस को ना क्लियर करने वाला हूँ। आप ऐसा प्लेटफॉर्म कोई भी यूज़ करते हैं जो कि डिजिटलाइज हो, जिसमें इंटरनेट इन्वॉल्व हो, उसके थ्रू जब आप मार्केटिंग करेंगे तो ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगी। मार्केटिंग आपकी एक जनरल मार्केटिंग चल रही है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग चल रही है, एक आपकी डिजिटल मार्केटिंग भी है। वो क्या है? आज हम उसको लेकर चलेंगे और आपको बेनिफिट्स बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग के क्या हैं और फिजिकल मार्केटिंग के क्या हैं। अभी तक आप लोगों ने, अगर आप लोगों का वास्ता पड़ा हो मार्केटिंग से, तो वो फिजिकल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से है। लेकिन जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो ये एक अलग ही दुनिया है, अलग से ही आपको इससे बेनिफिट्स मिलते हैं। आसान अल्फाज में इसकी उर्दू डेफिनेशन क्या है? तशहीर करना। मार्केटिंग किसे कहते हैं? तशहीर करना। क्लियर है आपको? पक्की बात है, ऐसे ही है ना मार्केटिंग में तशहीर करना। अच्छा, अगर हम एक सादा सी मिसाल लें कि आपने मार्केटिंग के बहुत से प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे, बहुत से सोर्सेज देखे होंगे जो कि लोग मार्केटिंग करते हैं। नंबर 1 हम चूज़ करते हैं कि आपने देखा होगा लोग आपके घरों में आते हैं, डोर बजाते हैं, बेल देते हैं और डोर नॉक करते हैं, जी हम ये बेच रहे हैं, ये सर्विस है, फ़लाँ 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 मुख्तलिफ़ सर्विसेज के बारे में बताया जाता है। ये सर्विस है या ये प्रोडक्ट है। पिज़्ज़ा वाले भी हो सकते हैं, शैम्पू सरफ वाले भी हो सकते हैं, किसी भी सर्विस वाले हो सकते हैं, शोरूम वाले हो सकते हैं। वो आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं और वो इस तरह आपको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बिज़नेस के बारे में। अच्छा, ये जो मार्केटिंग का फ़ेज़ है, ये कौन सा फ़ेज़ है? ये फ़िज़िकल है। अब फिज़िकल मार्केटिंग फ़ेज़ के अंदर क्या होता है कि मैन पावर ज़्यादा यूज़ होती है, ऐसे ही है, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। मान लें कि अभी हम बात करते हैं शालीमार कॉलोनी की। शालीमार कॉलोनी में कोई 10 से 15 या 20 गलियां होंगी, स्ट्रीट्स हैं। अगर कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए एक टीम को भेजती है कि आपने आज या कल या 3 दिनों में ये शालीमार कॉलोनी का एरिया कवर अप करना है, तो सोचें उनको कितने लोग चाहिए और कितने दिन चाहिए? कौन बताएगा? कितने लोग चाहिए और कितने दिन चाहिए होंगे फिज़िकल मार्केटिंग के लिए? बता सकता है कोई? यार कम से कम 8-10 लोगों को तो वो भेजेंगे और वो एक एक गली में जाएंगे, हर घर में वो पूरा करके आ जाएं, पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही है ना, टाइम लगेगा उनको। अच्छा, कभी हालात और वाक़यात, मामलात ये साथ नहीं देते, सख्त सर्दी है, सख्त गर्मी है, अपना टारगेट वो पूरा नहीं कर सकेंगे, ऐसे ही होता है। या तेज़ बारिश शुरू होगी, उनका इवेंट था 3 दिनों के अंदर, उन्होंने कोई प्रोडक्ट को या किसी अपने इवेंट को लॉन्च करना था 3 दिन के अंदर या 3 से 4 दिन के अंदर, और तीनों दिन तेज़ बारिश होती रही, वो अपना कवर कर पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मैन पावर ज़्यादा थी, वो घर घर गए।
आपको पता होगा ये अक्सर लोग बड़ी सोसाइटीज़ में तो जा ही नहीं सकते, परमिशन ही नहीं होती कि इस तरह की मार्केटिंग के लिए सोसाइटीज़ में जाना। अच्छा, आप कहीं चले भी गए या वो लोग जो मार्केटिंग करने आए थे और चले भी गए, उनको क्या मिलेगा? अक्सर जगह से जवाब मिलेगा नहीं जी, 50% लोगों ने तो बात ही नहीं सुननी, या जो सुनेंगे उसमें से भी 20 से 30% लोग होंगे जो कि उसकी बात को सुनी अनसुनी कर देंगे। ऐसे ही है, बड़ी मुश्किल 10% लोग होंगे जो कि अच्छी तरह सुन के थोड़ा समझेंगे, कोई प्लान करेंगे, और 1 या 2 या 4% बायर निकलेगा अगर वो उनसे कुछ खरीद लेता है। चेयर इधर ले आओ, ठीक है। वो 2 से 4% बायर निकलेगा जो कि उनकी बात को करते हुए, आ जाओ इधर आ जाए हम, तो वो कुछ ना कुछ लेगा। लेकिन नुकसान क्या होगा? नुकसान क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगा, आप चेयर इधर कर लें, टाइम ज़्यादा लगा, ऐसे ही है। और क्या होगा नुकसान, बताएं? हमें वो जो बेनिफिट चाहिए था, आप इधर आ जाए, चेयर लगते हैं, चेयर ले आओ बेटा, हमें जो बेनिफिट चाहिए था वो बेनिफिट ना मिला, ऐसे ही है। वो बेनिफिट उस मार्केटिंग से ना मिला तो फिर क्या करेंगे? पैसे ज़ाया, दीवार के साथ कर दें, ज़ाया, ऐसे ही है। अच्छा, इसके अलावा और कोई मार्केटिंग आपने देखी हो? रिक्शों के पीछे इश्तिहार आपने देखे होंगे, तो कभी रुक के देखा भी होगा, उसका नंबर नोट किया होगा, इतने में रिक्शा मुड़ गया होगा, हैं भाई? तो इससे भी वो बेनिफिट नहीं मिल रहा। नो डाउट मार्केटिंग चल रही है, काम चल रहा है, हमें ये मार्केटिंग भी वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती जो कि हमें मिलना चाहिए था। और कोई मार्केटिंग जिस पे बिल बोर्ड को मैं सबसे आखिर में लूँगा और इसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे और प्रैक्टिकली आपके कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेशन के थ्रू हम आपको बताएंगे कि इससे प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। ये याद रखना आपने बिल बोर्ड का। जी, टीवी चैनल्स के नीचे चलने वाली। अच्छा, आपने जब टीवी की ऐड देखी हो तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? कोई बताएगा? यार ये देखो लाइव ठीक चल रहा है, पता चले हमारा लाइव बंद हुआ हो। चल, हाँ, क्या करते हैं? चैनल चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप? चैनल चेंज करोगे। क्यों चैनल चेंज करते हो भाई? वो तो आपको पैसे दे के आपसे, चेयर पीछे कर लो, वो तो आपको पैसे दे के आपको ऐड दिखाना चाह रहे हैं भाई। प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए आप लोग चैनल चेंज करते हैं। आओ भाई, जिसकी जगह बैठे, चेयर ले आओ। तो चैनल चेंज इसलिए करते हो कि आप वो रेलिवेंट ऑडियंस ही नहीं हो, आप वो रेलिवेंट ऑडियंस ही नहीं हो जिसको उन्होंने दिखाना था, और वो मजबूरन आप उनके सामने आ जाते हो, बस पिक लेके बंद कर देना, और वो आपको ऐड दिखाते हैं। आपको पता है ये टीवी चैनल्स वाले क्या चार्ज करते हैं? किसी को आइडिया हो? नीचे एक पट्टी चलाने के भी लाखों रुपया चार्ज करते हैं। अगर कोई अच्छा चैनल है, कोई नेशनल चैनल है जिसके ऊपर रेटिंग ज़्यादा है, लाखों रुपया चार्ज किया जाता है, पता है आप लोगों को। और अगर आपकी वीडियो ऐड आती है तो इनका 1 करोड़ 2 करोड़ 3-3 4-4 करोड़ का मार्केटिंग का बजट होता है। ये इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं। और किसी ड्रामे या किसी सेगमेंट से पहले अगर यही आ जाता है ना, स्पॉन्सर्ड बाय फलां 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 फलां, तो इसका भी मिलियंस ऑफ रुपीज़ वो चार्ज करते हैं। और अगर आपने लोकल चैनल ही देखना हो जिसके नीचे पट्टी चढ़ी होती है, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है। क्लियर हो गया जी? समझ आ गई आपको? लेकिन वो बेनिफिट नहीं मिल रहा। आपने अगर ऐड लगाई है या लगवाई है, जिलेट सेफ्टी है शेव करने की, तो फीमेल्स भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, इररेलेवेंट लोग देख रहे हैं, वो फ़ायदा नहीं होना। अगर आप पति की एड्स लगवा रहे हैं तो आपकी ऑडियंस खा रही है, पी रही है, सो रही है, या इररेलेवेंट लोग हैं, उन्होंने आपसे पैसे ले लेने हैं। ऐसे ही होगा ना, उनको तो इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। तो हमारा वो बजट ज़्यादा से इसके ऊपर स्पेंड हो जाता है और आउटपुट कम आती है। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा मार्केटिंग और कौन सी जो आपने कभी देखी हो, कोई बताएं जल्दी से। मार्केटिंग कोई है? यार उमर, ये ले जाओ आप डाइस, इधर एक चेयर आ जाएगी, ठीक है? उठा लेना, अब नहीं चाहिए, नहीं अब नहीं चाहिए, इसको आप ले लें आराम से। और कोई मार्केटिंग का बताएं मुझे जल्दी से। जी हाँ, वो फिजिकल मार्केटिंग। और कोई बताएं? अभी सोशल मीडिया को नहीं हम कर रहे, अभी सोशल, बेटा 2 चेयर्स लगाओ, इधर ही रख दें, मजबूरी है। अभी हम ये सोशल मीडिया की नहीं कर रहे। एक यहाँ रख दें, एक और कर दें। अच्छा, आप अपनी चेयर यहाँ लें, आपको चेयर देते हैं, बल्कि आप यहीं रहने दें। आप इधर आ जाएं, आप आ जाएं, आप दोनों, जगह है इधर से, आप लोग आ जाएं इधर से। क्लियर हो गया जी? हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जब
कोई भी ऐसी ऐड देखते हैं तो सबसे पहले हमने ये सोचना होता है, इधर दो ले आओ यार, ये मुझे दो चेयर। तो हमने देखना होता है कि उससे हमें वो बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं। अगर वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे तो फिर हम पैसा ज़ाया कर रहे होते हैं। ये रख लो यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है कि हमने वो मार्केटिंग चूज़ करनी है जिससे हमें रिज़ल्ट नज़र आए। वो रिज़ल्ट्स क्या होंगे? हम वो रिज़ल्ट्स खुद से देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि फ़िज़िकल मार्केटिंग के बदले डिजिटल मार्केटिंग से क्या फ़ायदा हुआ। एक आम सी मार्केटिंग की जाती है, ब्रोशर फेंके जाते हैं घरों में, देखे आपने ब्रोशर्स फेंके जाते हैं। तो क्या होता है जब ये ब्रोशर्स फेंकते हैं, आपके पाँव में ही पड़े रहते हैं। आपने कभी उठा कर देखा होगा, अच्छा यार ये कोई डील लगी होगी या यहाँ जाना चाहिए, ये कोई इंस्टीट्यूट है, यार यहीं रख दो, आप 2-4 कुर्सियाँ यहीं रख दें। हाँ, तो ब्रोशर्स पाँव में पड़े रहते हैं। बाज़ औक़ात तो बड़ी बेहरमती होती है, बड़े मुबारक नाम होते हैं जी, माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिस्मिल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो कदमों में ही पड़े रहते हैं। बेटा बैठ जाए यहीं पे। तो वो कदमों में पड़े रहते हैं तो फ़ायदा उसका नहीं होता। तो अब इसके ऊपर एक्सपेंस भी तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेंस आता है। कितना आता है? आपने अगर 1000 पीस इसका प्रिंट करवाना है तो कितने में होगा, किसी को आइडिया है? कम से कम 5000 रुपया लगता है। 5-6 रुपये का एक होता है अगर छोटा सा साइज़ हो। तो हमारा 5 से 6 हज़ार रुपया स्पेंड हो जाता है। और जो फेंकने वाले वो फेंकते हैं, वो किस तरह फेंकते हैं बताएं? 5-5, 10-10 दे रहे होते हैं, रक्षों में पकड़ा देते हैं, गाड़ी में जाए तो 6-6, 7-7 उन्होंने पकड़ा देते हैं, कोई आउटपुट नहीं आ रही होती। ऐसा है कि नहीं? अच्छा, उसमें कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि इस ब्रोशर से कितने लोग आए, इस एरिया से कितने लोग आए, किसी चीज़ का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहता। अच्छा, अब मैं इसको क्लोज करते हुए थोड़ा सा मूव करूंगा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और भी कई चीज़ें हैं आपके माइंड में होती होंगी। वॉल चॉकिंग होती है, वॉल चॉकिंग के थ्रू मार्केटिंग की जा रही है। तो उसमें क्या आता है, कौन बताएगा? क्या बताया जाता है? आपने कभी ऐड देखी हो? ज़्यादातर वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी वालों की ऐड होगी, या वो बिस्तर हमारे पास दस्तयाब हैं, या दुबले जिस्म को मोटा करें, इस तरह के ऐड्स देख रहे होते हैं। तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते ऐसी मार्केटिंग के ऊपर। लेकिन क्या है, कॉस्ट तो जाती है। मुझे एक जगह से पता किया कि एक छोटी सी वॉल चॉकिंग करवानी है, इतनी सी, तो उसने कहा 1000 रुपया लगेगा। कॉस्ट तो आ रही है ना आपकी। हमने देखना है कि कॉस्ट बेनिफिशियल हमारे लिए कब और कहाँ पे होती है। इसके बाद ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो कि आम तौर पे हमारे पास चल रही है, एक अखबार आता है, न्यूज़पेपर। तो आप में से कितने लोगों के घर अखबार आता है? अभी आप 60-70 लोग यहाँ पे बैठे हैं, कितने लोगों के घर अखबार आ रहा है? जल्दी बताएं। नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा यार? वो लाखों रुपया दे रहे हैं ऐड का, तुम लो और देखो, उनकी ऐड तो देखो। अखबार ही नहीं देखना चाहते तो ऐड क्या देखेंगे? अगर किसी के घर आता भी है तो वो क्या ऐड देखेगा, इश्तिहार देखेगा? कम देखते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बेकार हो गया, ख़त्म हो गया। उनकी एक अलग ऑडियंस है और उस ऑडियंस को वो बेनिफिट आपने अगर पहुंचाना है, अपने बिज़नेस के लिए बेनिफिट लेना है। मान लें कि आपका स्कूल है या ये आईटी का इंस्टीट्यूट है और मैं इस इंस्टीट्यूट की ऐड दे दूं अखबार के अंदर, तो कितने बाबे लोग हमारे यहाँ पे बैठे होंगे? वही देखेंगे ना आजकल अखबार, और कौन देखता है? तो जवान लोग नहीं देखते। अच्छा, अगर देख भी लेंगे तो वो शायद आए भी ना। ठीक है जी, क्लियर, समझ आ रही है? तो अखबार के ऊपर जब आप इश्तिहार देते हैं, उसके सतरों के हिसाब से ना, वो अल्फाज, लाइनों के अल्फाज और लाइनिंग के हिसाब से उसकी कॉस्ट होती है। अगर बैनर की बात करते हैं तो बैनर अच्छा खासा आपको कॉस्ट करता है। फ्रंट पेज, बैक पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, इनकी भी एक कॉस्ट होती है। ठीक है, समझ आ गई? तो अब और बताएं, ये इसको कंप्लीट करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग को, जल्दी बताएं। बस यही कुछ है। रोड पे बैनर होते हैं, पोल, छोटे साइज़ के बैनर होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा मूव करवाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। क्लियर है? डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये वर्क कैसे करेगी, इससे आउटपुट कैसे जनरेट होगी। फिर हम एक बिज़नेस को लेके, हम ये नहीं करेंगे कि फिजिकल बिजनेस वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, फिजिकल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। हम एक बिज़नेस पकड़ेंगे, उस बिज़नेस का नाम होगा रियल एस्टेट, और वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो यूज़ हो रही होगी वो होगी बिल बोर्ड। ठीक है, इसको एंड में कवर करेंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारी फेसबुक पर ऐड देखी है या इंस्टाग्राम पे? अक्सर नहीं देखी है, मतलब 90% लोग हैं। तो यही डिजिटल मार्केटिंग है। आसान अल्फाज में बताऊं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, इंटरनेट को यूज़ करते हुए जब भी आप कोई मार्केटिंग करते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। अच्छा, अब यहाँ पे अभी आप इतने लोग आ गए कि 60, 70, 80 लोग हैं,
यहाँ पे 100-150 लोग क्यों नहीं आए? इसकी कोई रीज़न बता सकता है? 100-150-200 लोग आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतनी हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी कि हम 100-200 लोगों को यहाँ बिठा सकते। आप सबको पता है कंजस्टेड हो गया, आप 70-80 लोग बैठे हैं, इससे ज़्यादा तो हम बिठा ही नहीं सकते। तो अब हमने एक लिमिटेशन के थ्रू मार्केटिंग की, ठीक है। अब ज़्यादातर 90% लोग मुल्तान से और कुछ सराउंडिंग एरिया से होंगे, तो इन लोगों को हमने यहाँ तक दिखाया, ठीक है। अब हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो जो चीज़ टारगेट कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, हम जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उनको जेंडर वाइज टारगेट कर दें, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल्स हैं। हम उनको अलग अलग भी टारगेट कर सकते हैं और कंबाइन भी टारगेट कर सकते हैं। अलग अलग टारगेट करने की रीज़न क्या है? अगर आपका फीमेल्स का कोई इवेंट है, कुछ सेमिनार है, या फिर उनकी कोई सर्विसेज है, या फिर आप उनकी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है आप सिर्फ फीमेल्स को ऐड दिखाएंगे, ठीक है। और जो कॉल्स रिस्पॉन्सिव होता है, रिस्पॉन्स करने के लिए होता है, वो भी आपने फिर फीमेल्स को बिठाया हुआ होता है। अच्छा, अगर आपके पास जनरल ऑडियंस है तो आप सबको दिखा सकते हैं। अगर मेल्स की प्रोडक्ट है तो आप सिर्फ मेल्स को वो सर्विस या सेल करना चाहते हैं या प्रोडक्ट, तो आप सिर्फ उनको ऐड दिखाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमने जेंडर वाइज टारगेट कर लिया। क्लियर हुई है ये बात? अच्छा, अखबार में, टीवी ऐड में या 101 जितनी भी मार्केटिंग हमने अभी बात की है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की 7-8 चीज़ें, क्या इसमें हम इस तरह सेपरेट कर सकते हैं जेंडर को? नहीं कर सकते, किसी भी सूरत आप नहीं कर सकते। अच्छा, नंबर 2, इसके अंदर हम एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने अगर अखबार में इश्तिहार दे दिया, आपको क्या पता कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो अखबार इश्तिहार से आए हैं, कितने ऐसे हैं जो वॉकिंग कस्टमर आए हैं, कितने टीवी ऐड से देख कर आए हैं। किसी भी तरह की आपने मार्केटिंग की तो आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन जब हमने डिजिटल मार्केटिंग की है तो हमारे पास उनकी लोकेशन, उनका एज, उनका जेंडर, यहाँ तक कि उनका इंटरेस्ट, ये भी हम तक शो होता है कि ये कौन कौन सी ऑडियंस है जो कि हमारे पास किस किस सोर्स के थ्रू आई है। अगर मैं टारगेट करना चाहता हूँ 18 साल से लेकर 25 साल के लोगों तक, तो मेरी ऐड उन्हीं को दिखेगी। अगर मैं टारगेट करना चाहता हूँ 25 से 35 साल, 40 साल, 45 साल, 60 साल, 65 साल, जिस एज को टारगेट करना चाहूँगा वो ऑडियंस मेरे पास आएगी। इसका कोई बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं? कौन बताएगा? जल्दी से। मिल सकता है यार, मिलेगा। हर किसी को अपने बिजनेस के हवाले से ऑडियंस चाहिए। रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले को वो ऑडियंस चाहिए कि जो कि रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखती हो और वो कोई बाय एंड सेलिंग करती हो। वो एज 18 से 20 तो नहीं होगी, 20 से 25 तो नहीं होगी। अब उसके पास इतने पैसे हों, वो 30 साल से लेकर 40, 50, 60 साल तक जाएगा। वो लोग होंगे जो इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट रखते होंगे, कुछ परचेजिंग कैपेसिटी उनकी होगी। ऐसे ही है, अगर आप टीनेजर्स को दिखाएंगे तो आपकी ऐड के पैसे वेस्ट हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगर आप कोई गैजेट्स या स्मार्ट वॉचेस सेल कर रहे हैं, आप 40 साल से ऊपर वालों को ऐड दिखा रहे हैं, तो कोई फ़ायदा होगा? आमतौर पे टीनेजर्स ये चीज़ें लेते हैं। तो हम खुद ई कॉमर्स कर रहे हैं, मेरा अपना, मेरे स्टूडेंट्स का, मेरी टीम का ई कॉमर्स स्टोर भी है। हमें पता है कि कब कब कौन कौन सी ऑडियंस को किस किस वक्त में कौन सी ऐड किस अंदाज में दिखानी है, तो हम उसको उस तरह टारगेट करते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो हम लोकेशन वाइज कि किस शहर में ऐड दिखा दें, हत्ता कि हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में ये ऑप्शन भी है कि किस एरिया में ऐड दिखानी है। अगर आप चाहते हैं कि जी आपने सिर्फ DHA में ऐड दिखानी है कि वहाँ की ऑडियंस देखे, तो वो देखेगी। आप चाहते हैं वापडा टाउन की ऑडियंस देखे कि आपका एक छोटा सा बर्गर पॉइंट है या शवारमा पॉइंट है, आप उसकी ऐड पूरे मुल्तान में नहीं चला सकते। क्या फ़ायदा मिलेगा? आपकी सर्विस ही नहीं है। या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, आपकी लिमिटेड सर्विस है, आप पूरे मुल्तान में सर्विस दे ही नहीं सकते, तो क्या होगा? कुछ फ़ायदा होगा अगर बाहर चलाएंगे? तो आप चाहोगे कि आपकी लिमिटेड सोसाइटी के अंदर ही ऐड चले। जब आपकी लिमिटेड सोसाइटी के अंदर ऐड चलेगी तो वहाँ से आपको ऑडियंस मिलेगी, वो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, इसके अलावा हमने अगर टारगेट करना है पेरेंट्स को, तो हम इस मार्केटिंग के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू स्पेसिफिकली पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? पेरेंट्स को इस तरह टारगेट किया जाता है कि हमारे पास जो भी मार्केटिंग करता है उनके पास एक डैशबोर्ड होता है। ये तमाम चीज़ें हमें उस डैशबोर्ड में मिलती हैं, जो कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक, ये आपको प्रोवाइड करते हैं। किसको? डिजिटल मार्केटर को। हमें उसके अंदर क्या करना होता है? टारगेट करना होता है कि ऐसे पेरेंट्स, उनको ऐड दिखाई जाए जिनके बच्चों की एज न्यू बॉर्न से लेकर 1 साल है, 1 साल से लेकर 2 साल, 3 साल, 5 साल,
5 साल से लेकर 10 साल, इसी तरह 15 साल, 18 साल, 20 साल। हम ऐसे पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं जिनके बच्चों की ये एजेस हैं। अब मुझे कोई आप में से एक बंदा ये बता दे कि हमें उन पेरेंट्स को ऐड दिखाने का क्या फ़ायदा मिल सकता है, कोई बताए जल्दी से, जल्दी से। नहीं आ रहा? बच्चों की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अच्छा, जिसके बच्चे बड़े हैं 10-12 साल है उसको क्या फ़ायदा होगा? वो बेबी कॉर्ड तो नहीं लेंगे, क्या करेंगे? एज को तो चले कर लिया, आपके पास बेबी कॉर्ड थी, आपने तो 3 से 5 साल के बच्चों को या 2-3 साल के बच्चों के पेरेंट्स को कर दिया। आगे बड़ी एज के बच्चे हैं जिनके, उनको टारगेट करने में क्या मिलेगा, कोई बताएगा? नहीं आ रहा जहन में? मालूमात मिल सकती है, वो मालूमात अभी वो शेयर कर सकते हैं। अरे देखें, बात सुने। सबसे पहले ये है कि मैं खुद जब ई कॉमर्स कर रहा हूँ ना, हमने हर तरह के एज के लोगों को टारगेट करना होता है। हमारे पास ना एक चीज़ की कमी थी कि ऐसे लोग जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब हम टॉयज़ भी सेल करते हैं और टॉयज़ के साथ साथ बेबी कॉट्स और बच्चों के वो बिस्तर बंद होते हैं, क्या बोलते हैं उनको यार, छोटे छोटी चीज़ें। अब इनकी कोई प्राइसेस नहीं होती, जितने मर्जी महंगा भी बेच सकती हैं आप। और कई ऐसे टूल्स, गैजेट्स और बच्चों की एक्सेसरीज़ हैं जो आप बेच के पैसे कमा सकते हैं। हमने तो न्यू बॉर्न से लेकर 1 साल तक के बच्चों को या 2 साल के बच्चों के पेरेंट्स को दिखा के अपनी प्रोडक्ट सेल कर ली। हम जो 3 साल से 5 साल तक के लोग हैं या बच्चे जिनके 7 साल तक के, उनको क्या दिखाएंगे? आप अपने टॉयज़ सेल करवा सकते हो। टॉयज़ आपको एज वाइज भी मिलते हैं। कुछ टॉयज़ ऐसे होते हैं कि जो 3 साल के बच्चों के लिए हैं, कुछ 5 साल के, कुछ 7 साल के, वो कर सकते हैं। फिर बेबी गारमेंट्स आप सेल कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ सबसे बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री, सबसे बड़ी, वो है स्कूलिंग बिजनेस। तो आप उनको ऐड दिखा सकते हैं। किनको? जो स्कूल ओनर्स हैं। कौन है? जो स्कूल ओनर्स हैं, उनको आप ऐड दिखाओगे कि जी ये, उनके लिए ऐड दिखाओगे कि ये वो लोग हैं कि जिनके बच्चे 3 से 5 साल के लिए हैं, एज के हैं, 5 से 7 साल के एज के हैं। उसी हिसाब से इनका लीड फॉर्म जनरेट होता है और ये अपने बच्चों के लिए स्कूल की ऐड देखेंगे और अपने बच्चों को एनरोल करवा सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये। अच्छा, जिनके बच्चे अब ये 17-18 साल की एज क्रॉस कर जाते हैं, वो कॉलेज वाले उन पेरेंट्स को ऐड दिखा सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटीज़ वाले दिखा सकते हैं, फिर रिश्ता सेंटर वाले दिखा सकते हैं। फिर उनके लिए कोई कंसल्टेंसी सर्विस है, कोई ऑफ़र है किसी भी हवाले से, तो उनको वो ऐड दिखा सकते हैं कि अपनी ऑडियंस की निश के मुताबिक बेनिफिट्स ले सकें। क्लियर हो गया? हमने एज वाइज को भी डिस्कस किया, फिर उनको भी डिस्कस किया कि जिनके पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं और उनके बच्चों की भी एज इस लिमिट में आती है। अच्छा, फिर हमने जेंडर वाइज डिस्कस किया। अच्छा, हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो कि सिर्फ मेरी ही प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्ट रखते हो। इंटरनेट तो बहुत बड़ी दुनिया है। मैं चाहता हूँ, मैं तो क्लोथिंग का बिजनेस करता हूँ और मुझे सिर्फ वो ऑडियंस है जो क्लोथिंग में इंटरेस्ट रखे। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि मैं क्लोथिंग वालों के लिए अपनी ऐड दिखाऊं कि जो क्लोथिंग लेते हैं। हम उनको ऐड दिखा सकते हैं कि जो फूड के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। मैं खुद एक रेस्टोरेंट की मार्केटिंग कर रहा हूं जो कि मुल्तान का एक बड़ा मशहूर नाम था और बेचारों के ऊपर इतने ज़्यादा क्राइसिस आए कि वो डूब गए। डूब इस तरह गए कि उनके पास सैलरीज देने के भी पैसे नहीं थे। उन्होंने मेरे से बात की, वो कहते हैं हमारी सारी ब्रांचेस बंद है, एक अब खुली है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा जी हम इसको बंद नहीं करना चाहते, ये हमारी इज्जत है। तो हमने उस मरे हुए रेस्टोरेंट को ज़िंदा किया। पिछले 3-4 महीने से हम उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं। हम रेस्टोरेंट में क्या कर सकते हैं? वो फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है। हम क्या करते हैं? हम टारगेट करते हैं उस ऑडियंस को जो फूडीज़ है, जो पिज़्ज़ा खाने के शौकीन है, बर्गर के, शवारमा के, जो किसी भी अदर ब्रांड्स के जो है ना पसंद करते हैं। लाइक आप कह लें KFC है, मैकडोनल्ड है, कोई भी ब्रांड है, उन लोगों को पसंद करते हैं। हम उन लोगों को टारगेट करते हैं कि वो लोग इनकी भी ऐड देखें। जब वो इनकी भी ऐड देखते हैं तो वो यहाँ पे भी ऑर्डर करते हैं। तो हम इंटरेस्ट वाइज भी टारगेट कर लेते हैं। किसी का खाने में इंटरेस्ट है, पीने में इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ में, तो उसको टारगेट करके अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल किया जा सकता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अलावा हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू दुनिया भर की ना सिर्फ फिजिकल सर्विसेज, फिजिकल बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, बल्कि ऑनलाइन बिजनेसेस को भी प्रमोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम ये कोर्स करवा रहे हैं। कोर्स के अंदर मार्केटिंग, ई कॉमर्स इंक्लूड है, 1-2 चीज़ें और इंक्लूड हैं, लेकिन हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस देनी है, लोगो डिज़ाइनिंग की देनी है,
वीडियो एडिटिंग की सर्विस देनी है, कंटेंट राइटिंग की देनी है, वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सर्विस देनी है, तो क्लाइंट सिर्फ हमें मिलता है, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटर हैं। क्लाइंट चल के हमारे तक आता है उस तरह जिस तरह आप लोग चल के आए हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा होता है और हम लोग आउटसोर्स करवाते हैं और इन लोगों को काम देते हैं कि इनको भी काम मिलता है और बीच में से हम अपना मार्जिन रख के अपने क्लाइंट को आगे काम करवा के देते हैं। क्लियर होगी ये बात आपको? कोई भी किसी का फिजिकल बिजनेस है तो वो उसकी भी मार्केटिंग करते हुए अपनी एड्स चला के बेनिफिट ले सकता है। क्लियर हो गया जी? आपको आ रही है भाई समझ? भाई जगह नहीं है, जो पहले आया पहले पा लिया। ठीक है जी। कितने लोग बैठे हैं बाहर? कितने? 6 हैं। ये जो इधर जा रहे हैं इनको सामने ही ले आओ, चेयर आगे आगे करवा दो इनकी। ठीक है, तो बस ये है कि कल जल्दी आना, जो कल जल्दी आएगा वो पहले बैठेगा। ठीक है जी। क्लियर हो गया आप सबको? अच्छा, जिसका मिस हो जाए या थोड़ा सा डिले हो जाए तो ये सारा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव हो रहा है। ये तलहा टेक यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। ई स्किल्स ट्रेनिंग हब का ऑफिशियल पेज है, वहाँ पे भी आपको ये सारा सेशन आज का मिल जाएगा। अच्छा, अब हमने ना थोड़ा सा कंपेयर करना है पैसों को लेकर और रिजल्ट्स को लेकर। मैंने किसी बिज़नेस की मार्केटिंग करनी है डिजिटल, और एक मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फिजिकल या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पैसे लगा लूँ, और मेरा एक बिज़नेस है रियल एस्टेट का। आप में से कोई करता है रियल एस्टेट का काम, प्रॉपर्टी का जिसको कहते हैं, या किसी के घर में कोई करता हो? आइडिया तो होगा ना इनका क्या काम होता है। प्लाट बेचना, कॉलोनी बेचना, शॉप्स को बेचना, सोसाइटीज़ में प्लॉट्स को बेचना, इंस्टॉलमेंट पे देना, इस काम का तो आइडिया है आपको। अच्छा, अब मेरे पास एक छोटी सी सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी। मैं चाहता हूँ मेरे पास 10, 20, 50 प्लॉट्स हैं, मैं इनको बेचूँ। इनको बेचने के लिए मुझे प्रॉपर्टी डीलर्स को भी कहना पड़ेगा, और जब आपकी कोई डील होती है तो उसके ऊपर 2% कमीशन होता है। अगर कम से कम भी दें तो 1% तो वो आपसे लेगा। अगर आपने 40 लाख का प्लाट कोई बिकवाया है तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? अगर 1% की बात करें तो 40,000 तकरीबन, ऐसा ही है। तो ये आपको कमीशन देना पड़ेगा। अच्छा, एक तो ये तरीका है, डीलर ने डील करवा दी और आपको उसको कमीशन दिया और आपकी प्रोडक्ट सेल हो गई। अभी सिर्फ एक सेक्टर की बात करूंगा, रियल एस्टेट की। आगे आपने खुद से आइडियाज़ ले लेने। अगर मैं चाहता हूँ नहीं डीलर डील ना करवाए, या कोई ऐसा सोर्स ढूंढा जाए कि जिससे लोग क्लाइंट खुद से मेरे पास आ जाए, उसके लिए आप बिलबोर्ड को यूज़ करेंगे, रक्षों के पीछे इश्तिहारात लगवाएंगे और वॉल चॉकिंग करवाएंगे, और किसी ना किसी तरह से अपनी जो सोसाइटी है उसकी मार्केटिंग करवाएंगे। ऐसे ही है ना? अभी हम डिजिटल को इंक्लूड नहीं कर रहे। एक ऐसा बिज़नेस है बिलबोर्ड्स का जो कि नो डाउट बेनिफिशियल तो है, लेकिन सो एक्सपेंसिव। आपने अगर यहाँ से बाईपास, नॉर्दर्न बाईपास पे जाते हैं या इस बोसर रोड पर ही हैं, आपने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे देखे हैं। अभी मैं SMD की बात नहीं कर रहा, अभी जस्ट मैं सिंपल जो है ना आपका बिलबोर्ड, उसकी भी मैं बात करूँगा। 20 बाय 60 का बिलबोर्ड है, उसके ऊपर आपका खाली पेनाफ्लेक्स छपवाना हो तो वो कितने का छपेगा? कोई बताए, आइडिया किसी को है? चलें थोड़ा सा कैलकुलेटर खोल लेते हैं। 20 बाय 60, अगर 20 बाय 60 या 80 का भी बोर्ड है, 1600 और 35, 56,000 का या 55,000 का सिर्फ एक पेनाफ्लेक्स छपेगा, जो कि कंपनी नहीं देगी। वो तो जाहिर सी बात है आप खुद दोगे, बिजनेस आपका है। अच्छा, अब आपने उसके ऊपर 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए ऐड चलवानी है। मैंने एक आइडिया लेने के लिए बिलबोर्ड्स वालों को रब्ता किया कि भाई आप क्या चार्जेस लेते हैं, तो उन्होंने कहा जी तकरीबन 15 दिन या 7 दिन का ना मुझे उन्होंने 4 से 5 लाख रुपया बता दिया। वो पीक डेज चल रहे थे तो उन्होंने ज़्यादा बता दिया। चलें अगर कम भी हो, एवरेज उनके पास स्पेस स्लॉट हो, तो वो आपसे 4, 5, 6, 7 लाख रुपया चार्ज करेंगे 1 महीने का। ऐसे ही है। चलें मुझे इस बात का जवाब दें, हमने एक बिज़नेस के लिए बिलबोर्ड लगवा दिया 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए या 7 दिन के लिए, हज़ारों लोग गुजर के जा रहे हैं। ऐसे ही है। लेकिन उसमें अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, रिक्शा ड्राइवर भी है, और मैं कहता हूँ रेडी वाला भी है, चौकीदार भी है, हर तरह की ऑडियंस जा रही है। आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन से लोग मेरे पास आ रहे हैं, कौन से रेफरेंस बेस पे आ रहे हैं? या आपने मान लें DHA का बोर्ड लगा दिया और बेतहाशा ऑडियंस ऐसी है कि जिसकी रेलिवेंसी नहीं है, गरीब है, या ऐसे लोग जो गरीब नहीं अमीर है लेकिन वो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, वो DHA में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे, तो ऐड तो वो भी देख कर जा रहे हैं। और कंपनी ने इस चीज़ का कोई आपसे मुकाया नहीं हुआ कि अमीर देखेगा या गरीब देखेगा या इन्वेस्टर देखेगा। उन्होंने तो बस एक स्पेस की आपको स्लॉट दी, और कोई देखे ना देखे, क्लाइंट मिले ना मिले, इसकी जिम्मेदारी कंपनी की तो नहीं है। ऐसे ही है भाई।
तो उन्होंने आपसे पैसे चार्ज कर लिए और बिल्कुल लीगल चार्ज किए, कोई नाजायज़ नहीं किया। पता चले आप उनके ऊपर चढ़ जाओ, भाई आपने तो हमें एक क्लाइंट भी नहीं दिया, क्लाइंट देना उनका काम नहीं है। उन्होंने आपकी एक ऐड लगा दी और वो थी आपकी 4 से, चलो हम एक राउंड फिगर करते हैं, 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया लगा और आपकी उन्होंने एक ऐड लगा दी, एक इश्तिहार लगा दिया। अब मुमकिन है इसमें से एक डील बन जाए, 2 बन जाए, 3 बन जाए या एक भी ना बने। आपको क्या लगता है, जैसा कि आजकल के प्रॉपर्टी के हालात चल रहे हैं कि लोग परचेजिंग नहीं कर रहे, एक बोर्ड एक छोटी सी सोसाइटी का देखकर कितने लोग परचेजिंग करेंगे? अहमद बताया था नाम, क्या नाम था आपका? हाँ जी, फाद भाई, कितने लोग लेंगे? बहुत कम। कितने? एक ले लेगा, 2 ले लेंगे। आजकल के दौर में कह रहे हैं मुश्किल है। ओ भाई 50 सोसाइटीज़ हैं, हर सोसाइटी की ऐड चल रही हैं, हर सोसाइटी के लिए डीलर भाग दौड़ कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि एक भी डील ना हो, ऐसा मुमकिन है? हो जाएगी एक डील? क्या कौन कहता है हो जाएगी? अच्छा, कई दफ़ा मुमकिन है कि नहीं होती, आजकल के हिसाब से नहीं होती वो। अच्छा, जो बड़ी सोसाइटीज़ है ना, हाउसिंग सोसाइटीज़, वो एक बिल बोर्ड नहीं लगाते, वो मुल्तान में 7, 8, 10 को बुक करते हैं, 25, 30, 40 लाख करते हैं। मेरे एक फ्रेंड है, उनकी सोसाइटी थी, उन्होंने यही किया, खबर अखबार वालों को 13 लाख दे दिया, फलाने साइड मोड वालों को 40 लाख दे दिया, फलानों को इतना दे दिया। तो जब मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, आपको कहाँ से ऑडियंस आ रही है, कितनी आ रही है, आपको कैसे पता कि कौन बंदा कहाँ से किस माइंड सेट के साथ आपके पास आया और किस ऐड से और किस साइन बोर्ड से फ़ायदा हुआ? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं पता। फिर मैंने उनको बात की कि हम आपकी करेंगे डिजिटल मार्केटिंग। मैंने उनकी डिजिटल मार्केटिंग की। क्या करना होता है, हमने उनसे, मैं अभी 5 लाख वर्सेस 1 लाख करें, 1 लाख रुपए का बजट, सिर्फ 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए में हमने उनकी कौन सी ऐड चलानी है? लीड्स जनरेशन की ऐड चलानी है। जब हम आपको मार्केटिंग सिखाएंगे ना, इसके अंदर बताएंगे कि अवेयरनेस की ऐड क्या होती है और आपकी ट्रैफिक की ऐड क्या होती है, एंगेजमेंट क्या होती है, लीड्स जनरेशन, सेल्स और किस किस ऐड से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा, कंफ्यूज ना हो जाना, आज का सारा लेक्चर ही हमारा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है। कल का जो सेशन होगा वो आज के सेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है भाई? ई कॉमर्स। और वो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरह कि हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज़ इन अ मंथ। आपको स्टैट्स दिखाऊंगा, अपने स्टोर्स दिखाऊंगा और वो स्टोर्स दिखाऊंगा जो सेल्स जनरेट कर रहे हैं। कल का प्रैक्टिकल है, तो जल्दी आना, अंदर बैठना, ठीक है ना? तो वरना लाइव देखना पड़ेगा आपको। 1 लाख रुपए की हमने ऐड चलाई। अब कैलकुलेटर ऑन करें सारे लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन से। जब हम फेसबुक पर ऐड चलाते हैं तो फेसबुक हमारे से पैसे चार्ज करता है। फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या टिकटॉक हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म है, ये हमसे पैसे चार्ज करता है। कितने पैसे चार्ज करता है, किसी को आइडिया है? जी, और कोई बताए? मिनिमम $1, मतलब 300 रुपया, राउंड अबाउट 300 रुपया हम उनको देते हैं। लेकिन जब रियल एस्टेट की बारी आती है ना, तो फिर हम 300 रुपये की ऐड नहीं चलाते, फिर हम 1000, 1500, 2000, 3000, फिर हम इतनी ऐड चलाते हैं। चलें, अब आप लोग ऐसा करें कि 1 लाख रुपीज़ लिखें कैलकुलेटर के ऊपर, 1 लाख। अभी अगर हम इसको इस तरह डिवाइड करें कि 1000 रुपये की हमने डेली ऐड चलाई है, तो कितने दिन चल जाएगी आपकी ऐड? 100 दिन। अगर ये तो 1000 कम है, हम इसको कर देते हैं 2500 डेली, तो फिर भी 40 दिन आपकी ऐड चलेगी। क्या 40 दिन साइन बोर्ड लग सकता है आपका? गंदे से गंदे एरिया में भी आपका छोटे से छोटा साइन बोर्ड भी 1 लाख में 40 दिन क्या 15 दिन के लिए भी शायद ना लगे, ठीक है? हाँ, गली मोहल्ले में कोई लगा दे तो लगा दे। अच्छा, अब इसको हम ख़त्म करें। अब हम दोबारा 1 लाख लिखते हैं। जब हमने ऐड चलानी है, जो ऐड हमने चलानी है उसके ऊपर जो हमें कॉस्ट आएगी, पर मैसेज कॉस्ट इसको बोलते हैं। अगर लीड्स की ऐड चलाते हैं तो पर लीड कॉस्ट बोलते हैं इसको। अगर हम सेल्स की ऐड चलाएं तो पर परचेज कॉस्ट आती है। तो ये कॉस्ट एस्टिमेटेड हमें आ जाती है 40 रुपये। आपने हमें 20 भी आती है, 25 भी आती है, 30 भी, 35 भी, 40 भी, 45, 50, ये कम ज़्यादा होती रहती है। हम इसको कोई फिक्स नहीं कर सकते और ये हमारे इख्तियार में नहीं होता। तो हमने एक एवरेज कॉस्ट निकाली है, क्योंकि हम इसमें ई कॉमर्स की प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे। हमें 40 रुपये पर मैसेज पर लीड कॉस्ट आती है। तो हमारे पास 2500 लीड्स आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? 2500 वो लोग आ जाएंगे जिन्होंने उस पोस्ट को देखा। किसको?
जो प्लॉट लेना चाह रहे थे या जो कमर्शियल शॉप या जो आप बिजनेस दे रहे थे वो उसमें इंटरेस्ट रख रहे थे। कितने लोग हैं? 2500 लोग हैं। लेकिन मैं आपको, क्योंकि मेरा फिजिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, और मैं रियल एस्टेट वालों की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर चुका हूँ, इतनी कर चुका हूँ कि पता नहीं मिलियंस ऑफ रुपीज़ लगा दिए हैं और सेल्स भी मिलियंस ऑफ रुपीज़ की जनरेट की हैं, मुझे आइडिया है। ये 2500 लोगों में से आप 50% उड़ा दें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें। आप क्या करें? कितने? 1250 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 1250 लोग। अब ये 1250 लोग कौन है? ये वो लोग हैं ना जिन्होंने अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल और अपना इंटरेस्ट शो किया था कि जी हाँ जी हम इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा, जब ये 1200 लोग आपके पास आ गए, अब ये वो लोग हैं जिनके नंबर्स भी आपके पास हैं, उनकी सिटी भी, उनकी लोकेशन भी, उनका इंटरेस्ट भी, ये 3 मरला लेना चाहते हैं, 5 मरला, या बस वैसी क्यूरीज आई थी, हर तरह का इनका बायोडाटा आपके पास है। अच्छा, इसमें से ना आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं 1200 लोगों में से कितने लोग प्लॉट को परचेज कर सकते हैं? कौन बताएगा? 500 लोग? और नहीं भाई, 1000, 1200 में 1000 ले लेंगे। 40-50। अरे आप मेरी बात नहीं सुन रहे, छवारे थोड़ी बेच रहे हैं। 40-40 लाख का प्लॉट है, 80-80 लाख का प्लॉट है यार। ये कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे, ये बहुत महंगी चीज़ें बेच रहे हैं। 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, या इंस्टॉलमेंट में भी है तो वो 4-5 लाख की उसकी वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। बताएं, अब बताएं कितने बिकेंगे? आपने तो समझा है कोई ई कॉमर्स कर रहे हैं, कोई स्मार्ट वॉच है जो 1000 बिक जाएंगी। 8 से 10 लोग। और कोई? 10 से 15, 5-10 तक। चलो तुक्के ही लगाएं, आपका क्या गया है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, पॉसिबिलिटी है कि आपका एक प्लॉट सेल हो जाए, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, जब भी हम रियल एस्टेट का काम करते हैं तो क्लाइंट हमसे पहले सवाल ये ज़रूर करेगा, और मैं बड़ा अच्छा चार्ज करता हूँ रियल एस्टेट वालों से। पहला सवाल करेगा कितने के प्लाट बिक जाएंगे, कितने की सेल आ जाएगी, क्या रिजल्ट देंगे? तो जवाब है कोई नहीं। ये जवाब दे सकते हैं? असल में उसको जवाब इस अंदाज में देते हैं कि सर बात यह है, हम आपको अच्छे रिजल्ट्स ला कर देने के तो ज़िम्मेदार हैं, आपकी प्रोडक्ट को बेचने की ज़िम्मेदारी हम नहीं ले सकते। 4 से 5 चीज़ें इंक्लूड होती हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए। नंबर 1, आपकी वो प्रोडक्ट क्या है, बिकने वाली है भी कि नहीं। जैसे साल पीछे चले जाएं तो रियल एस्टेट तो बिल्कुल स्टक हो गई थी पूरे पाकिस्तान से, बिकने का नाम निशान ख़त्म हो गया था। DHA सिटी हाउसिंग के दफ्तर तक बंद हो गए थे जो लोग काम कर रहे थे। अच्छा, आपकी चीज़, फिर आपकी वर्थ क्या है। हमारे पास ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो मुल्तान के मशहूर ज़माना लोग होते हैं, बदनाम ज़माना लोग हैं, कॉलोनी काटी, और पता है इन्होंने फ्रॉड करके भागना है। अब उनके ऊपर लोगों को ट्रस्ट कैसे होगा? आपका प्रोडक्ट, आपका नाम, आपका काम, ये भी डिपेंड करता है आपकी सर्विस कैसी रही है। आप अगर इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं तो वक्त पे डिलीवर करते हैं कि नहीं करते, ये भी डिपेंड करता है। फिर आपकी सबसे बड़ी बात प्राइसिंग डिपेंड करती हैं। मान लें कि जी आपने इंस्टॉलमेंट प्लान में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही 10 लाख की रखी है डाउन पेमेंट, और लोगों की कैपेसिटी होती है 2 से 4 लाख, 5 लाख, तो पॉसिबिलिटी है बहुत सी ऑडियंस है वो छोड़ के चली जाएगी आपको। ऐसे ही है। फिर डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन क्या है। हम बहुत से लोगों की जब ऐड चलाते हैं तो मैं खुद से लीड उनके पास सबमिट कर देता हूँ अपने नंबर से, ताकि रिस्पांस देख सकूँ कि इनके रिस्पांस मैनेजर, लड़के लड़कियाँ जो भी बैठे टीम, ये कॉल भी करते हैं कि नहीं। पता चलता है वो कॉल ही नहीं कर रहे, वो अपने ऑनर के साथ चीट कर रहे हैं, उनकी लीड ज़ाया कर रहे हैं, या मैसेज करके छोड़ देते हैं। फिर हम उनको बताते हैं कि यार आप अपनी टीम तो इम्प्रूव करें, इधर से हम जोर लगा लगा के थक जाएँ, आपकी एड्स पे इतनी क्यूरीज दें और आपको कोई डील ही नहीं हुई, तो आपकी टीम ही ठीक नहीं बैठी जो डील कर सके। तो ये 4 से 5 चीज़ें मिलकर ये फाइनलाइज करती हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि जस्ट आप इसका 1 या 2% ले लें, कितना बनेगा? 1200 का 2% कितना बनेगा? बोलें। 25 बनेंगे। 25 सेल्स आ जाएंगी? नहीं आएंगी। बात यह है कि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये रियल एस्टेट का बिज़नेस है। 25 क्या 15 भी नहीं आएंगी, क्योंकि मैं खुद रियल एस्टेट का बिज़नेस करता हूँ। मुझे पता है, हम मार्केटिंग करते हैं, मुझे पता है कि नहीं आएंगी। हाँ, कितनी आ सकती हैं?
2, 3, 4, 5 मैंने एक ऐड चलाई। अच्छा, ये डिपेंड करता है अगेन वही चीज़, कम्युनिकेशन के ऊपर, आपकी डीलिंग के ऊपर, और आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी प्राइसिंग, ये 4-5 चीज़ों को लेकर मैंने उनकी जब ऐड चलाई थी तो राउंड अबाउट 40 से 50 हज़ार स्पेंड हुआ था, एक डील डन हो गई थी। आपको पता है एक डील इनकी हो जाए तो उनकी अगली पिछली कसर निकल जाती है। तो 80 लाख रुपए की डील उनकी हुई थी, 80 लाख की। तकरीबन पिछले सेशन या उससे पिछले सेशन की बात है, इसी तरह हम क्लास में ही बैठे थे तो मेरा अपना एक ज़ाती प्लाट मैंने सेल करने के लिए लगाया। उसकी अमाउंट राउंड अबाउट कोई 40 लाख थी, ठीक है, थोड़ी सी कम थी, 40 लाख थी। अगर मैं उसको डीलर के थ्रू बेचता तो कम से कम मेरा कमीशन 40,000 देना पड़ता, चलो 30-35 हज़ार देना पड़ता, ऐसे ही है। तो सोचें, मैंने ऐड चला दी और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह क्लास के दौरान स्टूडेंट्स ने ही देख लिया और डील भी स्टूडेंट्स ने देखी। वो मेरे ऑफिस ही आ गए और वो मुजफ्फरगढ़ की पार्टी थी और लेने आ गए प्लॉट, और उन्होंने मुझे बयाना दिया क्लास के सामने ही। वो हमने क्लास को स्टॉप किया, मीटिंग की, उन्होंने बयाना दिया, चले गए और 4-5 दिन बाद आए, फुल पेमेंट देकर चले गए। तो सोचें कितने पैसे एड्स पर लगे होंगे कि वो मेरा एक प्लाट सेल हो गया हो। कोई बताएगा? जल्दी बताए। 3500 आपने तो इसलिए कह दिया कि आपको बताया था मैंने। तो मेरा 3500 रुपया स्पेंड हुआ था। 3500 रुपीज़ स्पेंड होने के बाद मेरी राउंड अबाउट 37 से 38 लाख 40 लाख की डील हो गई थी, इतने पैसे लगाने पे। कितने? 3500। लेकिन अगर आप ये समझें कि जी मैं दोबारा 3500 रुपया लगाऊं और मेरी डील हो जाए, उसी के साथ एक और प्लाट था मेरा, उसी के साथ एक और प्लाट था। जब मैंने उसकी ऐड लगाई तो बताओ कितने में वो सेल हुआ होगा? सोचें, पहले तो 3500 में हो गया था, अब कितने में हुआ होगा? नहीं आ रहा माइंड में आइडिया? 7-8 हज़ार, 10 हज़ार। जनाब 10 हज़ार लगा के भी सेल नहीं हुआ, तो क्या नतीजा लेंगे आप? अच्छा, वो 10 हज़ार लगा के सेल नहीं हुआ कि पूरी बात सुन लें, वो डील डायरेक्ट हो गई थी, वो डीलर ने करवा दी थी, वरना एड्स पे 10 हज़ार राउंड अबाउट लग चुका था और प्लाट सेल नहीं हुआ था। अच्छा, अब हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? कोई एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे या थोड़ी सी और लिमिट बढ़ा लेंगे कि यार इतने पैसे लग जाएं तो डील हो जानी चाहिए? रियल एस्टेट की अगर बात करें, कितना माइंड में रखेंगे? यार मैंने आप लोगों को 1 लाख का बजट दिया हुआ है, 1 लाख। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप बहुत महंगी चीज़ बेच रहे हैं जिसकी कीमत लाखों में है, जिसकी ऑडियंस चंद बीसियों क्या दर्जनों में भी नहीं है? ऐसे ही होगा ना। अब मैंने एक प्लॉट सेल के लिए लगाया, उसके ऊपर राउंड अबाउट 15,000 लगा है और वो सेल नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि डिमांड उस क्लाइंट की बहुत ज़्यादा है और वो एक ऐसी कॉलोनी में है जो कॉलोनी भी सबसे दूर है और उस कॉलोनी की सबसे आखिरी रो में है, सबसे आखिरी रो का भी सबसे आखिरी प्लॉट है। वो जो देखने जाता है कहता साड़ी तोबा ऐसी नहीं लेंदे। तो भाई मैंने कहा था इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा, जगह, लोकेशन, प्राइसिंग, सारा कुछ, तब जाके आपकी डील बनती है। लेकिन आपको ये माइंड बनाना पड़ेगा, इतना जिगरा, इतनी हिम्मत रखनी पड़ेगी कि यही एक सोर्स है जहाँ से हमारी डील बनेगी और बनेगी। कभी आपकी 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 लग जाएगा, डील होगी। अब मैं अपना एक घर सेल करने जा रहा हूँ तो मेरी उसकी डिमांड है 2 करोड़ 70 लाख रुपए। तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं कितना ऐड का बजट रखूं कि वो बिक जाए। जल्दी बताएं। 4 से 5 लाख ऐड का? तुसी भी हद की है, 5 लाख ही ऐड ते ला दईए हैं? 5-6 हज़ार? अरे छवारे बेच रहे हैं 5-6 हज़ार? 3 करोड़ की चीज़ है, 5-6 हज़ार में कैसे बिकेगी? बताओ कितने में? बताएं, कोई आइडिया है? 25,000। और कोई? यार कम से कम देखो ना, अब ये प्लॉट नहीं है, आपने बिजनेस की सेंस को समझना है, अपने क्लाइंट की सेंस को समझ। क्लाइंट बड़े आएंगे आपके पास, और जी ऐ इदा तुसी करना है तो ऐ कर लो, 20,000 ले लो तो मेरी प्लाट शलाट बिका दो। भाई प्लॉट बेचना कुछ और होता है, इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट बेचना कुछ और है। 3 मरले का मकान बेचना बहुत ईजी है, 5 मरले का उससे डिफ़िकल्ट है, 7 का 10 का और मुश्किल हो जाता है। अब वो 10 मरले कैटेगरी है और वो बंदा बहुत बार सोचेगा कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं, और वो घर किसी कॉलोनी में भी नहीं है। ठीक है, जो बंदा 2.5 करोड़ या 2 करोड़ 60 लाख देगा, उसका माइंड सेट होगा कि यार मैं किसी सोसाइटी में घर ले लूँ, वो सोसाइटी में भी नहीं है। तो मुझे इसका आइडिया है 50,000 लाख 1.5 लाख रुपया लगाकर ये बिक जाना चाहिए।
इससे फ़ायदा ये होगा कि 90% चांस होते हैं कि डायरेक्ट क्लाइंट आ जाए आपके पास, डायरेक्ट ऑडियंस आ जाए आपके पास। मेरे दोस्त हैं, स्टूडेंट ही थे, उन्होंने कहा कि मेरा रॉयल ऑर्चर्ड में घर था, तो डीलर उसको रेंट आउट करवा रहे थे 40-50 हज़ार रुपये में ना, बड़ा मुश्किल से, कमीशन भी जाना था। कहते मैंने खुद से उसकी ऐड लगाई और डायरेक्ट मेरे पास पार्टी आ गई जो कि खुद से रेंट पे लेना चाह रहे थे, कमीशन भी बच गया और कोई 70,000 रेंट पे उन्होंने घर भी ले लिया राउंड अबाउट। तो इससे फ़ायदा होता है। अब कंपेयर क्या कर रहे थे, फिज़िकल या ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। अंडरस्टूड है, बेनिफिट मिलेंगे। अच्छा, अब एक सवाल सबसे बड़ा ये जहन में आता है, सवाल ये पैदा होता है कि सर हमें क्लाइंट कैसे मिलेंगे, हमें क्लाइंट कैसे और क्यों मिलेंगे, ये सवाल आता है कि नहीं? कौन जवाब देगा इसका, बताएं भाई, है माइंड में कि नहीं? बताओ भाई, ब्रेक लेने दो थोड़ा सा, इजाज़त है? तजुर्बे की बुनियाद पर, तजुर्बा ज़्यादा हो तो उसके मुताबिक क्लाइंट लेने के बाद तमाम का। देखें, बात यह है कि आप लोग जब इस फील्ड में आएंगे ना, मार्केटिंग की फील्ड में, और आप चाहेंगे कि हमें क्लाइंट मिल जाए, और लोग ये समझते हैं कि हम कोर्स करेंगे और हमें क्लाइंट मिल जाएंगे, या हम ऑनलाइन अर्निंग करेंगे या डॉलर कमाएंगे। सबसे पहले तो ये जहन से सवाल और हिसाब और जवाब निकाल दें कि आप इस तरह डॉलर कमाएंगे और आपको क्लाइंट मिलेंगे और आप पैसे कमाएंगे। देखें, मेहनत करनी पड़ती है और अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। आप अगर ये जहन बना कर आएँ कि जी मैं पहले महीने में 10, 20, 50 हज़ार, दूसरे में लाख, तीसरे में 2-4 लाख कमा लूँगा और मैं कोई गड्डी शड्डी निकलवा लेनी है, मेरा तो कम चल जाना, तो नहीं होना है काम। समझ आ गई थानू? एहो जे काम नहीं होने। कोर्स करने से अर्निंग नहीं होती, आप काम करेंगे तो काम करने से अर्निंग होगी। कोर्स तो आप में से कईयों ने कितने कितने कर रखे होंगे। आप अगर प्रॉपर काम करेंगे, पैशन बनाएंगे, जी मैंने मार्केटिंग करनी है और क्लाइंट लेने, तब आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। मैंने सिर्फ एक स्किल सीखा था, सारी ज़िंदगी आईटी एक्सपर्ट तो था, मतलब कंप्यूटर खोल लेना, तोड़ लेना, जोड़ लेना, बड़े पंगे कर लेना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, छोटी छोटी चीज़ें, इंटरनेट पे मैंने बड़े काम कर लेने। लेकिन मेरी ज़िंदगी का पहला रुपया, पहला डॉलर कह लें, पहली आप 1000 कह लें, वो मैंने जब कमाया वो फेसबुक ऐड सीखने के बाद कमाया। वो क्या सीखने के बाद कमाया? फेसबुक ऐड सीखने के बाद। जब मैंने सीख लिया, मैंने फिर देखा कि यार यहाँ से तो बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, तो मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसी बना ली। मेरी ज़िंदगी का निचोड़, जो मैंने धक्के खाए, नुकसान उठाए, वो सब चीज़ें इस कोर्स में मैंने इंक्लूड कर दी हैं कि स्टूडेंट को वो लॉस ना उठाना पड़े। तो मैंने मार्केटिंग एजेंसी बनाई, वहाँ से सेल्स जनरेट की। जब मुझे मार्केटिंग आ गई थी तो मुझे एक चीज़ में टेस्ट लगा। मैंने अपना ई-कॉमर्स का काम स्टार्ट किया था ज्वेलरी को लेकर। ये कल के सेशन में बताऊंगा कि मेरी जर्नी क्या थी, कैसे स्टार्ट हुआ और कितने रुपए से स्टार्ट हुआ। तो कल अगेन मैं रिपीट कर दूं कि आप लोगों ने मिस नहीं करना, कल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी जर्नी आपको दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने ज़ीरो लेवल से, कि पैसे भी नहीं थे और प्रोडक्ट भी नहीं थी उस लेवल की, ना मुझे पोस्ट बनाने आती थी, ना कवर फ़ोटो बनाने आता था, मैंने किस तरह लाखों की सेल्स जनरेट करके रेवेन्यू जनरेट किया है, प्रॉफिट जनरेट किया है। वो कल इंशाल्लाह हमारा सेशन होगा। अच्छा, अब सवाल ये था कि आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे। आपको क्लाइंट ऐसे मिलेंगे कि आप अपनी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस क्रिएट करेंगे। मैं आपको ड्यूरिंग कोर्स आपका फेसबुक का पेज जो है ऑप्टिमाइज़ करके बिल्कुल बनाना सिखाऊंगा। आप उसको 2 से 4 दिन के अंदर ऑप्टिमाइज़ करते हुए पेज को क्रिएट कर लेंगे। उसके ऊपर कवर फ़ोटो, उसके ऊपर लोगो लगेगा, और जो पोस्ट बनाई जाती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का लोग पूछते हैं सर, वो सिखाएंगे। पूरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो इंक्लूड नहीं की, लेकिन इतनी ज़रूर है, विद एआई के थ्रू आप पोस्ट बना लेंगे, कवर फ़ोटो, लोगोस बना लेंगे, अपने सोशल मीडिया की पोस्ट बनाते हुए उसको फुल ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। ये था आपका पहला पार्ट। क्या था? पहला पार्ट। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा सोशल मीडिया एड्स मार्केटिंग के एड्स कैसे चलाई जाती हैं, उन एड्स के बेनिफिट्स क्या हैं, किस क्लाइंट के लिए कौन सी ऐड चलानी है, किस वक्त में चलानी है, किस वक्त में नहीं चलानी, किस ऐड पर कितने पैसे लगाने, कितने नहीं लगाने, अगर रिस्पॉन्स रिजल्ट नहीं आ रहा, सेल्स नहीं आ रही, तो कितने दिन बाद ऐड बंद कर देनी है या चेंज कर देनी है। ये तमाम तर तजर्बे मुझे हो चुके हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप मेरे पास रहते हुए सीख लेंगे।
फिर इसके बाद हम जब आपका पेज सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी, हमारा एक लेक्चर होगा हाउ टू गेट क्लाइंट, आप किस तरह क्लाइंट हासिल करेंगे और कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह इम्प्रूव करेंगे, और आपने नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कैसे हासिल करने। ये लेक्चर करने के बाद आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी, उस असाइनमेंट को करने के बाद आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप अपनी ऐड चलाएंगे और आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। वो किस तरह मिलेंगे? सेम एग्जैक्ट इसी तरह मिलेंगे जिस तरह आप लोग आए हुए हैं। सेम ऐसे पेज बना, पेज ऑप्टिमाइज हुआ, उसके ऊपर सोशल मीडिया पोस्ट लगाई गई, उसको हमने मार्केट किया, बूस्ट किया, और आप 60 70 80 लोग बैठे हैं। यही तरीका आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि हमारा फिजिकल था तो फिजिकल में आ गए, कुछ ऑनलाइन क्यूरीज थी उनको हमने ऑनलाइन डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया, और वो ऑनलाइन कोर्स इनरोल कुछ ने कर लिया और कुछ लोग कर लेंगे। तो सेम एग्जैक्टली इसी तरह आपको मार्केटिंग सिखाई जाएगी और सारी की सारी प्रैक्टिकल होगी, और आपको इस तरह क्यूरीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये आएंगी क्यूरीज, इनको अब आपने डील करना है। कोई आपको 10,000 देगा, कोई 15 देगा, कोई 20, कोई 30, कोई 40,000 देगा, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ बोनस इनकम। ये इतना मज़े का काम है। मैं कुछ क्लाइंट्स की एड्स चला रहा हूँ, किसी से 30,000 चार्ज कर रहा हूँ, किसी से 25, किसी से 50, किसी से 35, किसी से 70,000, लाख, 1.5 लाख भी मैं चार्ज कर लेता हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने सबसे बड़ा क्लाइंट लिया था उससे मैंने 12 लाख रुपया चार्ज किया था। 2 महीने का प्रोजेक्ट था और उसमें मेरा 8 लाख का प्रॉफिट हुआ था। वो लोकल क्लाइंट था और था भी मुल्तान का। तो कहने का मकसद ये है कि आप इतने बड़े क्लाइंट्स नहीं लेंगे। हाँ, कभी जैक लग सकता है, जिसको कहते हैं जुगाड़ लग गया। हाँ, आप थोड़े थोड़े क्लाइंट लेंगे जो कि आपको 10,000, 15,000, 20,000 देगा। लेकिन एक मज़े की बात ये है, ये वो फ्रीलांसिंग नहीं है जिसमें सारा दिन आपको जागना है, बैठना है, सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठना है, सारी रात जागना है। ऐसा काम बिल्कुल नहीं है। आपका 90% मोबाइल फ़ोन यूज़ होगा। इस कोर्स को करने के बाद 90% मोबाइल फ़ोन यूज़ होगा, चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे आप ई-कॉमर्स कर रहे हैं। सारी कम्युनिकेशन आप मोबाइल पे करेंगे। बिज़नेस व्हाट्सएप आपको चाहिए होगा, यहीं से डील होगी और यहीं से कम्युनिकेट करेंगे, यहीं से आपकी डील डन होगी, आप उसका काम पकड़ लेंगे क्लाइंट का। और स्टार्ट में जितने का क्लाइंट मिले ले लेना है। ये नहीं करना कि मैं तो 30 लूँगा, 40 लूँगा, 50 लूँगा। 10,000 दे, 5 दे, और मुफ्त में भी करके देना पड़े तो कर देना। आपका क्या जाएगा? 1 टका नहीं जाएगा, नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, आपको काम करना आ जाएगा, आपको तजर्बा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आप 8-10 लोगों की फ्री में ऐड चलाएंगे, कल को किसी को बता सकेंगे रियल एस्टेट वाले की मैंने ऐड चलाई है, ऑटोमोबाइल्स की चलाई है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की चलाई है, इंस्टीट्यूट की चलाई है, तो ये बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गया जी? समझ आ गई आपको ये सारी बात? अच्छा, अब हम इसको क्लोज की तरफ लेकर आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से मैं इस शॉर्ट टाइम में और कम पैसे लगा के 300, 400, 500 रुपये से भी आप अपना कारोबार, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और अब मुझे ये बताएं कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन मार्केटिंग से रेलिवेंट हो तो वो मुझसे जल्दी जल्दी पूछ लें, फिर हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। जो भी सवाल मार्केटिंग से रेलिवेंट है वो ज़रा आप लोग मुझसे पूछ लें जल्दी जल्दी, या जो आज की समझ ना आई हो वो पूछ लें। बहुत से लोग हैं माशाल्लाह, शहजादे हैं सारे, खाली हाथ आ गए हैं। इधर लंगर तो नहीं था जो हमने शापर में डाल के देना था। नोट पैड लेकर आते हैं भाई, कुछ लिखते हैं, और किसी ने वो तौफीक नहीं की कि लिख लें, पॉइंट्स लिख लें। यार पॉइंट्स नोट करने चाहिए, और भले आप ना लिखें सारी चीज़ें, कुछ पॉइंट्स नोट करें। स्टूडेंट कहते हैं सर मोबाइल है ना, मोबाइल में लिख रहा हूँ। क्या बात है जी आपकी, आप ही लिख रहे हैं। और कौन मोबाइल में लिख रहा था? कोई है नोट पैड में? आपने लिखा है, आपको डिस्काउंट दिया 1%। आगे चले, और कौन कौन लिख रहा है? अब दिखाओ, सारे खाली दिखा रहे हैं आप। अच्छा चलें जी, अब सवाल करें, सवाल कर लें जल्दी से। कोई सवाल किसी के माइंड में हो, या क्या तो सर समझ ही कुछ नहीं है, सवाल कहाँ से करें? है कोई माइंड में? जी, ये जब हम ऐड चलाते हैं तो लीड जब आती है तो व्हाट्सएप ना बैन हो जाता है, या ये इनका सवाल ये है कि जब हम ऐड चलाते हैं, लीड्स आती हैं तो व्हाट्सएप बैन हो जाता है। व्हाट्सएप बैन होता है आपकी हरकतों की वजह से, सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से। अगर आप जेन्युइन काम कर रहे हैं और अच्छे काम की ऐड चला रहे हैं तो बिल्कुल नहीं बैन होगा। एक क्लाइंट मुझे, स्टूडेंट कहने लगा सर जी वो ना असले का काम करना है, वो ऑनलाइन भेजना है, बिक जाएगा? तो भाई नहीं बिकेगा, वो नहीं कर सकते। तो दूसरे खान साहब थे, कहते सर नस्वार बेचनी है तो बिक जाएगी, तो भाई नहीं बेचनी। तो आप इस तरह की आइटम नहीं बेच सकते। बिक सकती हैं और बिक जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई काम जो कि सस्पिशियस एक्टिविटी को
जाहिर करता हूँ वो आप नहीं करेंगे, ठीक है। और कोई चीज़, और कोई सवाल जल्दी से? हाँ जी, आगे समझ? कोई कारोबारी हजरात, कोई पूछना है? डन हो गया? अच्छा जी, अच्छा ड्यूरिंग कोर्स आपका मोबाइल या लैपटॉप, अच्छा देखें जी, मोबाइल पे ही काम हो सकता है लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके पास कंप्यूटर नहीं था, तो इस मोबाइल में ना डेस्कटॉप वर्जन खुल जाता है, आपका फेसबुक ज़्यादा यूज़ होना है, खुल जाएगा, मुश्किल होगी, काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 1-1.5 महीने के लिए कोई उधार लैपटॉप दे दे या कंप्यूटर दे दे, आपका काम चल जाएगा। इतना महंगा लैपटॉप कंप्यूटर की कतई ज़रूरत नहीं है, मुमकिन है आपका महीने बाद वो यूज़ ही ना हो, सारा काम आपका मोबाइल से हो जाएगा। और कुछ, और कोई सवाल? सर कोर्स कितने वीक? अच्छा, अब हम इसको ना थोड़ा सा क्लोज करते हैं। कोर्स कंटेंट और चीज़ें मैं आपको गाइड कर देता हूँ। मुझे लाइव सेशन ज़रा ऑफ करने दें और एक व्यू हम इधर से कर लेते हैं। लाइव सेशन क्या करना है भाई? चल रहा है ना, अब बंद करने देना लाइव सेशन।